कहा। राम जी ने कभी कैकेयी को कुछ कहा नहीं अपने वचनों से। भगवान राम ने सदैव कैकेयी का सम्मान और आदर किया है। वो लोग मूर्ख हैं जो कैकेयी को हे दृष्टि से देखते हैं। अगर हे दृष्टि से देखते राम जी तो पहले कौशल्या के चरणों में प्रणाम करते, सुमित्रा को प्रणाम करके, सुनैना को प्रणाम करते। पहले राम जी ने किसी से नहीं, पहला प्रणाम राम जी ने किया। याद रखना सजनों, कैकेयी से किया कि प्रथम राम भेटी कैकेयी और सरल सुभाय भगति मति भे। राम जी ने कैकेयी को गले लगा करके सबसे प्रणाम करते हैं। सब लोगों ने राम जी से भी प्रणाम किया। लक्ष्मण, भरत और सीता जी सबसे मिलती हैं और जाकर के मंदाकिनी में सबने स्नान किया, कंदमूल फल आदि ग्रहण करते हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही कि राम जी से कहेगी अब आप वन छोड़ करके अयोध्या चलिए। भरत जी जानते हैं कि अगर गुरु वशिष्ठ का आदेश हो जाए कि राम तुझे 14 वर्ष का वनवास अब नहीं पूरा करना है, क्यों? क्योंकि पिता की आज्ञा से बड़ी आज्ञा कोई होती है तो गुरु आज्ञा होती है। अब अगर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ कह देंगे तो राम जी जंगल की यात्रा छोड़ करके अयोध्या के सम्राट बन जाएंगे। परंतु भरत जी के जीवन में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वशिष्ठ जी इस बात को कहेंगे नहीं। कौशल्या अगर प्रण करेगी तो हो सकता है भरत राम जी अपने वन का प्लान कैंसिल करके अयोध्या आ जाएं, परंतु कौशल्या भी बहुत ज्यादा जिद राम जैसे नहीं कर पाएंगे। भरत ने कहा किसको आगे किया जाए? लोगों ने कहा इस संसार में राम जी से कोई वार्तालाप कर सकता, भरत तुम ही कर सकते हो, तुम ही जाओ, जाकर के राम जी से जो कुछ कहना हो कहो। राम जी के पास गए, वशिष्ठ जी को साथ लेकर के गए और राम जी ने कहा भरत बताओ तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ? भरत ने कहा भैया मेरी एक इच्छा है कि पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास आपको दिया है, मैं पूरे जीवन काल आज के बाद जन्म जन्मांतर तक जब तक मैं धरती पर जीऊंगा मैं आपके हिस्से का पूरा वरदान मैं निभाऊंगा और आप यहां से चल करके अयोध्या के सम्राट बनो, राजा बनो, क्योंकि अयोध्या अनाथ हो गई है। मुझे अयोध्या का राज नहीं चाहिए, ये राज मैं आपको सौंपने के लिए आया हूं। जो भी कहो मैं करने के लिए तैयार हूं। सजनों, आज भगवान राम के नेत्र भर गए। भगवान राम को बहुत प्रकार से वशिष्ठ आदि जी ने समझाने का प्रयास किया, परंतु सजनों भगवान ने यही कहा भरत हमको आपको सूर्यकुल की, रघुवंश की मर्यादा का पालन करना है और मर्यादा का पालन करना ये संतानों का कर्तव्य होता है। जब भगवान ने दृढ़ता से इस बात को कहा तो भरत जी समझ गए कि राम जी अयोध्या लौटने वाले नहीं। प्रभु ठीक है, मैं आपकी इच्छा है तो मैं अयोध्या लौट जाऊंगा, लेकिन मुझे जीवित रहने के लिए कुछ आधार दे दीजिए। और जिस दिन 14 वर्ष बीतेगा अगर आप नहीं आओगे तो भरत एक क्षण भी अपने प्राण को अपने पास रखेगा नहीं, आपके प्रेम में अपने प्राण की आहुति प्रदान कर देगा, लेकिन मुझे कुछ आधार चाहिए। भरत जी को आज भगवान ने अपने चरण पादुका दे दी। भरत जी चरण पादुका को पांव में न पहन करके भगवान की चरण पादुका को सिर पर धारण किया है।